योगी आदित्यनाथ जबरदस्त धुलाई करते हैं। वो जो बात कहते हैं दम ठोक के कहते हैं, पूरे कन्विक्शन के साथ कहते हैं। और जब सामने वाला सोचता है उनको घेर लेगा, तो योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आके खेलते हैं और चारों खाने चित्त कर देते हैं। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। जब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनों पर अत्याचार हो रहा था, तब ये हिंदुओं का विरोध कर रहे थे। गाय हमारे लिए पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। गाय के साथ हमारा जन जन का नाता है। ज्ञापन देने जा रहे हो, ज्ञापन मत दो। अरे अपने उन शोहदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद में गाय माता का चित्र लगाते हैं, नहीं तो वो दुर्गति होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी घबरा गए हैं, डर गए हैं। वैसे भी काफी उम्रदराज हैं, तो हिल रहे हैं, कांप रहे हैं कि भाई हम तो कुछ और कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो क्या हो गया। भूल गए थे वो शायद, ये योगी आदित्यनाथ हैं। ये आप जैसों की बात में नहीं आएंगे। आप लोग जो विषय है उससे भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को आप जैसों को पकड़कर विषय पर वापस लाना बहुत अच्छी तरह से आता है। गाजियाबाद का भी जिक्र किया। यह कैसी दोस्ती, आपने गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, यह स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा, तो समझो कि गलत कर रहा है। याद रखना, संवेदना सामान्य नागरिकों की तरफ है। सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का सबको फायदा, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। सबका हित ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने कही, ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो हिंसा से वो लोगों को डराकर अपनी बात मनवा लेंगे। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। अहिंसा, करुणा, मानवता के भूषण हैं, लेकिन शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। साफ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल मची है, आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं गाय को, पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते। ये कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते। योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, आप ये सुनिए खुद योगी आदित्यनाथ की जुबानी। वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? और आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे। उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। और यह सुनने के बाद अरशद मदनी क्या पूरी जमीयत उलेमा हिंद सकते में है। जमीयत उलेमा हिंद, इसका काम क्या है? यह 1919 में संगठन बना था और बड़े अपने आप को ये गाने गाते हैं, लेकिन दरअसल इनका काम क्या है? इनका जो लीगल सेल है वो बहुत स्ट्रांग है। वो क्या काम करता है? आप जितने आतंकवादी देखिए, जितने दंगाई देखिए, कहीं पे भी पूरे देश में जहां भी दंगा हो, दंगाई हो, आतंकवादी हो, उनकी पैरवी करता है ये। मैं मुख्य काम इसका यही मानती हूं। बाकी इनके हैं, लेकिन वो सब बेकार हैं। मेन ये यही काम करते हैं, दंगाइयों की पैरवी करते हैं सिर्फ। क्या इन्होंने जो गाजियाबाद में हुआ उसकी निंदा की? उसके बारे में कहा कि गलत कहा गया है। गाजियाबाद में क्या हुआ? उस लड़के सूर्या को उठाकर ले गए, उसका दोस्त ले गया साथ में, उसको अपने घर में दिखाया कि किस तरह से बकरे को ज़बह किया जाता है, और उसके बाद उस लड़के के साथ, सूर्या के साथ वही कर दिया। ये दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, तो इनकी दोस्ती पर भी भरोसा करने में डरिए। कौन क्या कर देगा पता नहीं। और मैं कह रही हूं, चलिए आप ये कह सकते हैं एक इंडिविजुअल केस है, ठीक है, लेकिन क्या मैंने कितनी ऐसे बाइट देखी जो वहां के लोग हैं वो इस पे बोलने को राजी नहीं है।
उनसे आप बात करिए, वो अभी आप सुनिए, फिलिस्तीन, ईरान, तुर्रान, इनको सबकी जानकारी होती है, लेकिन जब ऐसी घटना होती है ना तो इनको अपने घर के बगल की जानकारी, मुंह सिल जाते हैं इनके। क्यों नहीं हर व्यक्ति इस बात की मजम्मत करता है, इस बात की आलोचना करता? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया पढ़ाया यही जाता है, यही लिखा है उनकी किताब में, तो वो क्या करेंगे? इसीलिए ये सब कुछ होता है, इसीलिए उसकी वो बुराई नहीं कर सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं घर नहीं गिरना चाहिए, घर नहीं, अरे भैया बाप ने ही कहा था उसके, तो घर क्यों नहीं गिरना चाहिए? घर बिल्कुल गिरेगा। तो योगी आदित्यनाथ जो है, दरअसल पाकिस्तान से जो विस्थापित हुए हैं 1645 परिवार, जिनको सीए के अंतर्गत नागरिकता मिली है, उनको भूमि दी, उनके पत्र दिए, वहां पर वो मौजूद थे। चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में दूर हैं, लेकिन अभी से योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि टोन क्या होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की घटना को लेकर क्या कहा, वो आप सुनिए, फिर आगे आपसे बात करूंगी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। अभी चुनाव की घोषणा होने में समय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। दूसरी तरफ हमारी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, जिनका काम सिर्फ दो तरह से चलता है। एक, वो एक्स पर पोस्ट करते हैं, दूसरा वो अपने एसी कार्यालय में बैठकर राजनीति करते हैं, वहां पर जाके बात कर लेते हैं, बाइट दे देते हैं, पत्रकार वार्ता कर लेते हैं, उनका इतना ही काम है। तो आप सोचिए लड़ाई किन दोनों लोगों के बीच है। कहां पर योगी आदित्यनाथ जो जमीन पर उतरकर, जो जमीन पर रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का जो रिस्पांस होता है वो दरअसल बताता है कि चुनाव अब किस तरफ, किस ओर से जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद को लग रहा था, अरशद मौलाना मदनी को लग रहा था कि वो ये बात कह के राजनीतिक बहस की दिशा बदल देंगे, जो बॉल है वो बीजेपी के पाले में डाल देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया, भाई ऐसा नहीं होने वाला। वाकई बात सही है। आप बहुसंख्यक के सेंटिमेंट्स का ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? आपको पता है गाय पूजनीय है हिंदुओं के लिए, तो आप उनके सेंटिमेंट का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? क्यों आप जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं जो उनको चिढ़ाने वाली, भड़काने वाली हो? आप जानबूझ के ये सब करते हैं और उसके बाद आप कहेंगे कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। तो बता दिया योगी आदित्यनाथ ने, भाई हमारे लिए पशु नहीं, गाय हमारी माता, हमारा जन्म जन्म का नाता है, और आप ये भूल जाओ, अपने लड़कों को समझा लो, नहीं तो उनका क्या होगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है गाय माता में। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब हिंदू सिख बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही थी, कहीं से नहीं, सीधे सीधे वो निशाना साध रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं मौलानाओं के लिए और मौलवियों के लिए। याद होगा आपको जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जो नारे देते हैं ना, वो गूंजते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि आप नमाज पढ़नी है मस्जिदों में पढ़िए, और अगर जनसंख्या ज्यादा है जनसंख्या कम कीजिए, लेकिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये इस देश में ही होता है सड़क पे नमाज पढ़ना। आप देखिए किसी मुस्लिम कंट्री में, आप सऊदी अरब देखिए, यूएई देखिए, कतर देखिए, ओमान, कहीं आपको सड़क पे नमाज पढ़ते लोग नहीं दिखेंगे। यहीं पे ये है चलन। ये क्यों होना चाहिए भाई? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक बात और बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के जारी है। हम जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो सरकार की योजनाएं, उनका फायदा ये सबको बराबर से मिल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन आपको भी अपनी संवेदनाएं दिखानी होगी। तो कठोर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, दूसरी तरफ जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लोगों को फायदा मिल रहा है, वो भी बात वो कहते हैं। अगर आप धार्मिक भावनाएं दूसरे की भड़काएंगे, अगर आप जानबूझ के
चिढ़ाने वाले काम करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आप पर कार्रवाई नहीं होगी। बिजनौर में थे योगी आदित्यनाथ, जहां ये कार्यक्रम हो रहा था। यहां संदेश उन्होंने स्पष्ट दिया कि दशकों से अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो लोग, उन्हें सरकार ने पहचान और सुरक्षा दी है। 2027 के चुनाव की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। नए सामाजिक समीकरण बनाने की तैयारी हो रही, लेकिन इस वक्त समझ लीजिए अखिलेश यादव पीडीए रो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या करें? अखिलेश यादव के सामने इतना बड़ा जाइंट फिगर है जिससे वो लड़ नहीं सकते। अखिलेश यादव तो पहले ही दिल्ली चले गए हैं और ये तय मानिए कि अखिलेश यादव अगर ये चुनाव हार गए 2027 का, जो वो हारेंगे, तो उनके पास अपनी पार्टी को बचाने का संकट खड़ा हो जाएगा। तीन चुनाव अगर आप हार जाएं और आप कोई बड़ी पार्टी नहीं है, एक राज्य की पार्टी है, तो आपके लिए पार्टी के अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। ये जो चुनाव है, ये अखिलेश यादव जो अपनी पिच तैयार कर रहे हैं उसमें दरअसल वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब अल्पसंख्यक और दलित में बात आएगी तो वो नहीं बोलते हैं, फिर वो किनारे हट लेते हैं। अखिलेश यादव बताएंगे कि सूर्या के मामले में क्या उन्होंने स्टैंड लिया। अभी अगर यही दूसरा होता, बिल्कुल ऑपोजिट होता, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कूद कूद कर क्या क्या कर रही होती। लेकिन इस मामले में क्या अखिलेश यादव बोले तो आपको लगता है क्यों वोट देंगे लोग उन्हें? क्यों? एक पक्ष का वोट ले लें, उनको मुस्लिम वोट मिल जाएगा और यादव वोट मिल जाएगा, बाकी वोट तो नहीं मिलेगा। यादव में भी हो सकता है, मुझे लगता है बहुत लोग उनको वोट नहीं देते होंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति साफ है, योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ घूमेगी। उन्हीं की जो हिंदू पहचान है, सुरक्षा है, सांस्कृतिक गौरव है, अपराध को लेकर, अपराधीकरण को खत्म करने को लेकर जो काम किया है, वो उसी के चारों तरफ घूम रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज भी एक बात कही है कि मच्छर बीमारी फैलाता है, माफिया बेरोजगारी फैलाता है, अपराध फैलाता है। इन दोनों का नष्ट होना जरूरी है और वाकई योगी आदित्यनाथ यही काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।